ब्रोकन हार्ट। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनका दिल टूटा हुआ है। कैसे? अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपनी नौकरी से, अपनी बिजनेस से, लेकिन वो करते चले जा रहे अपने काम, अपनी जिम्मेदारी, अपनी लायबिलिटीज को लेकर के। कोई तो अपने प्रेमिका से, प्रेमी से उनका दिल टूटा हुआ है। एक उदाहरण देता हूं। कुछ दिनों पहले एक लड़के के साथ शादी होने वाला था। वो दोनों गेट टुगेदर हुए और एंगेजमेंट की रिंग परचेस करना था उन्हें। बहन जो लड़के की थी वो अच्छे से उस लड़की को जानती थी, या परखने के लिए या टेस्ट करने के लिए उसने क्या किया, ज्वेलरी की शॉप में तो गए, लेकिन जो स्वैप मशीन होता है उससे क्या किया उन्होंने, उनसे ली और अपने भाई की वॉलेट जो पीछे रखते हैं तो उसमें कार्ड रखे हुए थे, उसने डिटेक्ट करी और उसके बाद उसने ब्लॉक कर दी अपने भाई के सारे कार्ड को। होने वाली बीवी को कहा गया अब आप अपनी मनपसंद रिंग को चूज कर लीजिए, पसंद कर लीजिए। फाइनल जब हो जाती है तो वो अपने वॉलेट से कार्ड निकालते हैं और कहते हैं कि जितने का है उतने का आप स्वैप कर लीजिएगा। मैक्सिमम वो 1 लाख की रिंग थी डायमंड की। उसकी बहन ने, उस लड़के की बहन ने अपने फ्रेंड को भी कुछ सिखा के ड्रामा करवाई थी वहीं पर। एंड यू नो व्हाट, अभी बताता हूं। जब वो स्वैप करने के लिए गया, कार्ड नहीं हो रहा, उन्होंने दूसरा कार्ड दिया, उन्होंने कहा ये कार्ड भी वर्क नहीं कर रहा है। सारे कार्ड वर्क नहीं करें क्योंकि एक ही बार में सब ब्लॉक कर दिए उसकी बहन ने। बहुत अच्छा किया, प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्टिंग किया, वेरी गुड। यू नो माय डियर्स व्हाट हैपेंड। उसका फ्रेंड आया वहां पर, फ्रेंड आया और उससे शॉप, उसने जैसे ही उसकी बहन को देखा और दोनों ने हाय हेलो किया, बोले कि कैसे आना हुआ यहाँ पर। उन्होंने बोला मैं, मेरी एंगेजमेंट होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश मेरी एंगेजमेंट नहीं हो पा रही, शादी नहीं हो पा रही मेरी उससे जिससे मैं प्यार करने लगा हूं। उससे पूछा कि अब क्या चाहते हो ज्वेलरी शॉप पे। उसने कहा कि अब जब शादी जिन मेरी होने वाली नहीं है उससे जिससे मैं बेताशा प्यार करता हूं, वही मेरी लाइफ में नहीं आना आ रही है, तो मैं इस रिंग का क्या करूंगा, इसलिए मैं इसको यहां रिटर्न करने के लिए आया। अब वो फर्स्ट पार्टी जो अपनी बहन और उस फ्यांसी होने वाली फ्यांसी के साथ वो आया था, उसकी लड़की ने, उसकी फ्यांसी ने कहा इसके फ्रेंड को क्या मैं ये रिंग देख सकती हूँ। उसने बोला यस बिल्कुल श्योर। उसने लिया और उसने पहना। उसने कहा कि ये रिंग तो मेरी उंगली में, फिंगर्स पे कितनी अच्छी लग रही है, कि क्या मैं जान सकती हूँ कितने की है। उन्होंने कहा ये 10 लाख की रिंग है। अल्टीमेटली उसने कुछ नहीं सोचा क्योंकि वो लालच था उसके अंदर, लालची औरत थी वो। उससे, उसके पैसों से शादी करी थी, उसकी चीजों से कर रही थी वो। और आजकल ऐसा ही हो रहा है। आमेन।
क्या हुआ, उसे डायरेक्टली सबके सामने कह दिया, ये रिंग मुझे पसंद है, क्या आप मेरे लाइफ पार्टनर बनेंगे? और जिसके साथ वो फियांसी के साथ होने वाली फियांसी के साथ आई हुई थी, तो वो कहते हैं यार अपन की तो अभी शादी होने वाली। वो बोलती, लुक डाउन करती सबके सामने, अरे तुम्हारी तो औकात ही नहीं है मेरे को रिंग दिलाने की, तुम्हारे तो कार्ड ही नहीं चल रहे हैं। उसकी बहन ने एकदम कहा, भाई देख ले, ये तेरे पैसों से आई है, तेरे पैसों को देखते हुए आई है। मैं बताती हूं, आप भाई आपके कार्ड क्यों नहीं चल रहे थे? आपके कार्ड इसलिए नहीं चल रहे थे क्योंकि उसको मैंने इनकी स्वैप मशीन से बंद किया था। फिर उसके बाद जैसे ही उसने बोला, फिर इस लड़के ने बोला, जो दोबारा वापस आया था रिंग को बदल देने के लिए, उन्होंने कहा कि ये मेरी फ्रेंड है, हम दोनों ने प्लान किया था कि भाई को सही बताया जाए, फिर वो, मैं आपसे क्यों शादी करूंगा, आप इतनी लालची हैं, आप उस भाई की पैसों से चीजों से शादी कर रही हैं, आप उससे नहीं कर रही हैं, यू वॉन्ट दैट थिंग। और आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपको अपनी लाइफ पार्टनर बनाऊंगा? वेल, जिसके साथ मेरी शादी होनी थी वो तो हो चुकी, ये तो नकली डुप्लीकेट रिंग है 100 रुपीज की, जिसको मैंने एक एक्सपेंसिव रिंग बॉक्स पे डेकोरेट करके इसलिए लाया था ताकि ओरिजिनल दिखे। अब आपको इस रिंग का ओरिजिनल और डुप्लीकेट का पहचान ही नहीं है। आपका पति जितना भी कमाता है, जो भी कुछ है, मिलके एडजस्ट करने का था। आपके अंदर लालच है, और इस लालच के चक्कर में आप अपने सालों की फ्रेंडशिप को छोड़ के आप 2 मिनट 5 मिनट नहीं हुआ आपको मेरे सामने खड़े हुए और आपने ऐसा प्रपोज कर दिया। बहन बोली, भाई ये इसका रंग था, इसे छोड़ दे। और उसे छोड़ दिया और वहां से चले गए। ब्रोकन हार्ट आजकल चाहे वाइफ क्यों ना हो, गर्लफ्रेंड को छोड़ के वो सभी लोग लेने के लिए बैठे रहते, देने के लिए नहीं बैठे रहते, सिर्फ बोलने वाले बैठे रहते हैं। लेकिन प्रभु ब्रोकन हार्ट्स के लिए क्या कहते हैं? मेरे पास आओ। हर प्रकार की दुख मुसीबत हो या हर प्रकार का प्रॉब्लम हो, दिल टूटाओ, कम टू द लॉर्ड। हम प्रभु के पास जाते हैं तो हम ब्लेस्ड हो जाते हैं, हमारी टेंशन डिप्रेशन डाउन हो जाता है, यू नो, हमें एक रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे कि खाना खाने के बाद खूब पेट भर के खा लेते हैं तो हमको बहुत रिलैक्स फील होता है। जब हम पूरा सो लेते हैं और फ्रेश माइंड होके उठते हैं तो हमसे बहुत कुछ कार्य हो जाते हैं। हम लोग दिमाग से कुछ अच्छा या बुरा सोचते हैं, जब वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है तब हमको थोड़ा रिलैक्स लगता है। मंत्री जब तक झूठ ना बोल ले तब तक उसका पेट नहीं भरता, खाना हजम नहीं होता। प्रेमी यदि किसी को देख ना ले, अपने प्रेमी प्रेमिका को, तब तक उसका खाना पीना हजम नहीं होता। अब मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, यदि कोई आपसे प्रेम करता, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका रिलेटिव हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, जब तक वो आपके मैसेज को पढ़ ना ले, जब तक वो आपके कॉल्स को सुन ना ले, जब तक वो आपको वीडियो कॉल में देख ना ले, तब तक उसे शांति नहीं मिलती, क्योंकि वो रियल लव है। यदि कोई आपको कॉल मैसेजेस नहीं कर रहा, आपकी बीवी हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपका रिलेटिव हो, यदि आपको कॉल मैसेज नहीं करते, इट मीन्स क्लियर है दैट पर्सन इज नॉट लविंग यू। उसकी लाइफ पे कोई और है,
वो आपसे प्रेम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो प्रेम करते थे उनके लक्षण होते वो उसके बिना रह ही नहीं पाते। और एक चीज और बताता हूं, यदि वाइफ आपके ऊपर चिल्लाती है, गुस्सा करती, क्रोध करती है, इस और आपकी बेइज्जती वो हर जगह करती हैं, इट मीन्स शी वोंट लव यू, उसकी लाइफ पे कोई है। हालेलुया। तो ऐसे ब्रोकन हार्ट प्रभु के पास है। ऐसा मेरे साथ हो चुका है बहुत बार। बहुत हो कि हम सबको मिलते रहते हैं, कभी बिजनेस से मिलेगा, कभी फैमिली से मिलेगा, कभी रिलेटिव से मिलेगा, कभी जॉब से मिलेगा, कभी बॉस से मिलेगा, कभी फ्रेंड से मिलेगा। और ब्रोकन हार्ट से करते हैं, या तो वो बेचारे उसके नाम से पागल हो जाते हैं, या तो फिर ऐसा होता है वो ड्रग्स एडिक्शन हो जाते हैं, उनके द्वारा ये बंदा पाप में गिर जाता है। और तो और वो दारू भी पीने लगता है, और तो और उन्हीं के कारण वो डाउनफॉल हो जाता है, डिफीट होने लगता है। और हम लोग आराम से चर्च में हालेलुया आमीन करते हैं, एक दूसरे का दिल दुखा करके। बड़ा ईगो घमंड रहता है, मानते हैं चोर है, लालच से है, मानते हैं कंजूस है, मानते हैं जहां जाते वहां पे कलह होने लगता है, वहीं पे युद्ध करने बैठ जाते हैं 4 पैसे के लिए। जहां जाएंगे अपने लोगों को नाम इज्जत शोहरत देंगे, अपने पास्टर को देंगे, लेकिन अपने से जो जुड़े हुए उनके लोगों को, यानी कि पति या पत्नी के जो भी पति पत्नी रहते, तो वो अपने ऑपोजिट पार्टी के लोगों को वो ऑनर नहीं करते, इज्जत नहीं देते, ब्रोकन हार्ट हो जाते हैं वो। और जब वो ब्रोकन हार्ट हो जाते हैं, प्रभु जी ऐसा कहते हैं, कम ऑन टू मी। मत्ती 11:28 में प्रभु जी इस चीज को क्लियर करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज में, कम ऑन टू मी आई विल गिव यू रेस्ट। साम्स 31:11 में प्रभु जी कहते हैं ब्रोकन हार्ट्स के लिए, मसीह में मेरे प्रियो, हर जगह धोखा मिलेगा, बट प्रभु के दरबार में आपको धोखा नहीं मिलेगा। वो लेट जरूर करेगा अपने समय पर डोंट फॉरगेट, गद्दारी नहीं करेगा। हम लोग करते हैं, वी आर डूइंग, इसलिए हम ब्लेसेड नहीं है। आज कितने लोग हैं जिनके बच्चे उनसे दूर हैं, ब्लेसिंग्स नहीं है, नाम के पास है। जिनके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पति पत्नी दूर होंगे एक दूसरे से। अपने आप को सही साबित ना करें, प्रभु सब करेंगे अपने समय पर। किसी पर विश्वास ना कर, क्योंकि वचन सिखाता है किसी पर भी विश्वास ना करो। आजकल हर लड़का लड़की को देख लो, विश्वास करते एक दूसरे के ऊपर, 4 दिन के बाद धोखा खा जाते हैं। पति पत्नी के बीच में यही हो रहा है, धोखा खा जाते हैं। हालेलुया, धोखा खा जाते हैं। और धोखे से वो इतना बुरा गिर जाता है कि क्या बताएं कि किस कदर गिर जाता है। लालच एक बहुत बुरी चीज है। प्रभु ने अपने वचन में कहा किसी पर भी विश्वास ना करो। हम विश्वास करते हैं, धोखे पे खाते हैं, धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा। चाहे कितने बड़े प्रभु के दास हो, चाहे वो कितने बड़े प्रेयर वॉरियर हो, चाहे वो कोई भी हो, धोखा तो मिलता ही है। एंड दैट इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि हमने वचन को नहीं समझा।
प्रेम करो तो सिर्फ प्रभु से करो, और प्रभु एक ऐसा जीवन साथी देगा, एक ऐसा फ्रेंड देगा जो आपकी हर तकलीफ और दुख मुसीबत में सुनेगा, समझेगा और आगे बढ़ेगा। मसीह में मेरे प्रिय, प्रभु चाहते हैं कि हम सब ब्लेस्ड हो जाए। आमीन। धोखा ना खाओ, धोखा ना दो, प्रभु में बने रहो। इस दुनिया में पूरे 99% हर तरफ से वो धोखा खा के ही बैठे हैं, धोखा खा कर बैठे। हम प्रभु पर उतना विश्वास करते जितना हमें करना चाहिए, लेकिन प्रभु हम पर उतना विश्वास करता जित उम्मीद से ज्यादा। कहीं तो हम खरे उतरे, ना फैमिली में उतर पा रहे, ना ऑफिस में, ना बिजनेस में, ना फ्रेंडशिप में, ना रिलेशन में, कहीं पर भी नहीं। बस जो दिमाग में आ रहा है वो हम कर रहे हैं, एंड दैट्स अ रॉन्ग।